कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर का टॉपिक है आज का कि कैसे हम अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि कैसे हम प्रोप्राइटर की आईडी क्रिएट करेंगे। अगर आपकी कंपनी है, तो भी आप प्रोप्राइटर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा कुछ तैयार करने के बाद आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे अपना फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और आप पेमेंट करते हैं और अगर आपकी पेमेंट फ़ेल हो जाती है, ये प्रोसेस नहीं हो पाती, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या दोबारा फॉर्म भरना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर छोटा-सा दिया जा रहा है, आप उसको प्लीज़ ध्यान से सुनें। ये जो वीडियो है एक जनरल गाइड की तरह है, ये हमने लर्निंग पर्पस के लिए बनाई है। इसके अंदर दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस, रेफरेंसेस, कंटेंट या डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। इसके अंदर कोई भी लीगल एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर इसके अंदर कोई भी ज़िम्मेवारी होती है, तो वो आपकी खुद की रहेगी। सो ये सिर्फ़ एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो को देख कर के अगर आप में कोई भी चीज़ करने की चुल मचती है, तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल, लीगल, टैक्स या कोई भी प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र हैं, उनसे इस चीज़ के बारे में रिस्क जान लें। उसके बाद ही कुछ देख परख करने के बाद ही कोई नया स्टेप लें और ये कोई भी किसी भी तरीके की एडवर्टाइज़मेंट नहीं है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर जा कर के आपको अपना फ़ेवरेट सर्च इंजन चूज़ करना है। इंडिया के अंदर गूगल है, जिसको जनरली लोग यूज़ करते हैं। आपने google.com पे जाना है और उसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है आईपी इंडिया और जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे रेफ़रेंसेस मिल जाते हैं, जैसे कि ऑफ़िशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की वेबसाइट या फिर पब्लिक सर्च के बारे में मिलता है ई रजिस्टर का पेज, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने अपना आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म लॉगिन वाले लिंक पे। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा इंटरफेस बन के आता है, जो कि है सबसे पहले इस वेबसाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वेबसाइट है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स की। इसके अंदर हम ट्रेडमार्क्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो भी आगे जाके एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्शन, रिव्यू या सर्टिफिकेट आता है, उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं। ये एक ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि डील करता है ट्रेडमार्क्स के अंदर। आपको लॉगिन करने के आपके 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला है पासवर्ड, दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमने करना है न्यू यूज़र साइन अप। जैसे आप न्यू यूज़र साइन अप पे जाते हैं, एक नया इंटरफेस खुलता है, जिसके अंदर पूछता है आपके पास होना चाहिए क्लास 3 या क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर, जो कि आपको इशू किया जाना चाहिए इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के थ्रू। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। सेकंड स्टेप है आपका, आपको साइनिंग कंपोनेंट डाउनलोड करना है, जो कि यहाँ से दिया जाता है। थर्ड स्टेप है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस ईमेल पे जा कर के आप किसी भी फर्दर असिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा, जिसके अंदर टाइप ऑफ एप्लीकेंट। देखिए, टाइप ऑफ एप्लीकेंट 3 तरीके के होते हैं। प्रोप्राइटर, अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद दे रहे हैं। एजेंट, एजेंट के अंदर होता है जो ट्रेडमार्क अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। अटॉर्नी, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रोसेस कराने के लिए। हम चूज़ करेंगे प्रोप्राइटर की कैटेगरी को। अब प्रोप्राइटर कैटेगरी जैसे ही चूज़ करते हैं, तो अब हमारे को चूज़ करना है अपना मेन आईडी या कोड, एंटर कोड। अब आपको कोड तो पता नहीं है, तो आपको अपना कोड बनाना पड़ेगा। तो हम सर्च पे जाएंगे, कोड बनाने के लिए आपको क्लिक करना है सर्च पे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं, आप लिखेंगे जैसे कि कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं राम। अब हम करेंगे सबमिट। तो सबमिट करने के बाद ये बोलेगा एंटर मिनिमम 4, मतलब आपको मिनिमम 4 कैरेक्टर तो चाहिए चाहिए। तो हम लिखते हैं रामा। रामा लिखने के बाद हम देखेंगे कितने कितने लोगों का इसमें से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने अपनी नई प्रोप्राइटर आईडी बनानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही ये आपसे डिटेल पूछेगा, जैसे कि आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है प्रोप्राइटर की, जिसके अंदर आप चूज़ करेंगे अदर, सिंगल फॉर्म या फिर आप पार्टनरशिप में तो उसको चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप आएँगे जॉइंट फर्म है अगर आपकी, या फिर आपकी एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, या वन पर्सन कंपनी है, तो आप आएँगे बॉडी इनकॉर्पोरेट के ऊपर। बॉडी इनकॉर्पोरेट के बाद आपकी आती है सोसाइटी, उसके बाद आता है आपका ट्रस्ट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जॉइंट एप्लीकेंट होते हैं, मतलब कि मोर देन वन एप्लीकेंट। अगर आप एक से ज़्यादा, जैसे कि आप और आपका फ्रेंड है, दोनों अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों के नाम पे सर्टिफिकेट इशू होगा अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो आप इसको चूज़ करेंगे, या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि कोई आपका लीगल बॉडी है,
जैसे कि जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखा है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। आपने कोई फर्म बना रखी है, 5-6 लोग मिलके कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स उसमें आ जाते हैं। सो अब आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। अब यहाँ पे हमने ये चूज़ कर लिया, तो हम यहाँ पे अदर्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको इसमें अपना एड्रेस डालना है, कंट्री आपको चूज़ करनी है, सर्विस एड्रेस जहाँ पे लीगल सर्विस आएगी, मतलब आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, लेटर्स, ऑथराइजेशन लेटर्स, नोटिसेस या फिर ऑब्जेक्शन लेटर होगा, इस एड्रेस पे आएंगे। फिर आपको लैंडलाइन नंबर है तो आप टेलीफोन नंबर इनपुट करेंगे, या फिर अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप इनपुट करेंगे। उसके बाद ट्रेड डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जो कि अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए। तो इसके अंदर आते हैं ट्रेड डिस्क्रिप्शन। देखिए, ट्रेड डिस्क्रिप्शन वैसे तो देखने में बहुत छोटा है, वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो बहुत छोटा सा है कि आप एक अपने ट्रेड के बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर सपोज आप क्लास 30 के अंदर डील करते हैं, जो कि डील करता है आटा, मैदा, चावल, टी, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और आप सपोज आप मतलब डील तो आप सब में करते हैं, बट आपने ट्रेड डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दिया, आई डील इन बेसन, आटा, मैदा ओनली। ओनली नहीं लिखा आपने, सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिख दिए। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ना, तो होगा क्या कि आपको ट्रेडमार्क सिर्फ इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग मिल जाएगा। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो ट्रेडमार्क जिस भी क्लास को बिलोंग करता है, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी सारी की सारी नॉलेज उस चीज़ पे लगाइए कि वो जो वर्ड्स, वो जो ट्रेड डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे, वो कवर कर ले, ताकि बाद में जाकर के कोई दूसरा बंदा उसी ट्रेडमार्क वर्ड को या डिस्क्रिप्शन के तौर पे या डिवाइस के तौर पे या लोगो के तौर पे इस्तेमाल ना कर पाए। इससे आप अपना ब्रांड बचा सकते हैं। उसके बाद आपका लीगल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल का है या प्रोप्राइटर लिखेंगे, बॉडी का है, कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, वैसे लिखेंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद अभी हम बैक कर लेते हैं, मैं आपको ऊपर समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोप्राइटरी जो प्रोप्राइटर आईडी है या यूज़र आईडी है वो बना रखी है। तो आपको एक मिल जाता है पार्टी कोड। जैसे आप पार्टी कोड पे जाएंगे तो उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना होता है ऐसे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इनपुट हो जाता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, मैं अपनी जो आईडी मैंने क्रिएट कर रखी है मैं उसको लिख के सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मेरे को इस वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्च करना है। सो जैसे ही हम इसके अंदर प्रोप्राइटर का कोड डालेंगे, उसके बाद हमारे को यहाँ सबमिट के बटन पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ सबमिट कर देंगे, उसके बाद हमारी आईडी कुछ इस तरीके से दिखती है। दिखाता हूँ मैं आपको। सो जैसे हमने प्रोप्राइटरी आईडी जो पार्टी का कोड डाला है, उस कोड को डालने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद एक नया पेज अपने आप ही आके खुल जाएगा। देखिए, ऐसे हमने सिलेक्ट किया और वहाँ पे वो आईडी खुलेगी और नया पेज लोड होगा। सो यहाँ पे आपका पार्टी कोड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसेस के ऊपर। जैसे ही आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करो, सो नया पेज इस तरीके का दिखेगा जिसके अंदर आपका प्रोप्राइटर है, फिर आपका कोड डाला है। उसके बाद आपका आएगा प्रोप्राइटर का कोड क्या था, उनका नाम क्या है। उसके बाद आपका सीरियल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से ऐड होगा। बट इस चीज़ के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि आपको इस चीज़ को इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना है, क्योंकि क्रोम आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लगाना सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी बनानी है, उसकी चेक अवेलेबिलिटी करनी है। तो यूज़र आईडी में सपोज हम लिखते हैं धर्मपाल, और इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे चेक नहीं मिल पाएगा, तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ जाएगा। सो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें डालना पड़ेगा धर्मपाल 01। सो 01 हम डाल नहीं सकते, ये सिर्फ न्यूमेरिक नहीं लेता, ये ले लिया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे डालने के बाद क्या ये नेम हमारे लिए अवेलेबल है। जी हाँ, आपको ये नेम अवेलेबल मिल गया। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, उसको रीमैच करेंगे। रीमैच करने के बाद अब आपको जाना है नीचे, तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास नया आएगा एंटर ईमेल आईडी और एंटर मोबाइल नंबर। ये आपका सपोज़ आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं या यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे, उसका रजिस्टर करेंगे तो आपका यूज़र आईडी एंड लॉगिन मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारा, आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमारे को जाना होता है मेन, हम वापस उसी लोगों पे आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे google.com पे। ये हमने google.com अपना खोल लिया। उसके बाद अब हम जाएंगे ट्रेडमार्क लॉगिन पे। हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडमार्क
लॉगिन। जैसे हम लॉगिन लिख के क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म लॉगिन का पहला ऑप्शन आ जाता है। इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी लिखेंगे। सो हमने यूज़र आईडी एक बना रखी थी, जिसको हम इनपुट करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सो अब हम यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी को इनपुट कर देंगे, जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया, और पासवर्ड हम ऑप्शन लेंगे। क्योंकि अभी मैं क्रोम के अंदर इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मैं डीएससी अटैच नहीं करूँगा। नॉर्मली मैं आपको एक छोटी वीडियो दूसरी इसी के अंदर भी बना के दिखाऊंगा कि हम कैसे डीएससी को लगा के लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। नीचे आपको एक कैप्चा डालना होगा, जो कि हम डाल देते हैं। कैप्चा आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि ये सेम होता है और कैप्स चेक करके ही डालेंगे। तो यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे को एक नया पेज खोल के दिखेगा। पेज खोलने के बाद आपको सब कुछ जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका नाम आता है धर्मपाल लूथरा के हिसाब से। फिर आप यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आता है, उसका न्यू फॉर्म फाइलिंग का ऑप्शन है। आरटीआई है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म की हिस्ट्री देख सकते हैं, पेमेंट देख सकते हैं, प्रीवियस वर्जन ई फाइलिंग मतलब इससे पहले जो वेबसाइट थी उसका देख सकते हैं, आपको क्या क्या करस्पॉन्डेंसेज आई हैं। सो आज का हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे न्यू फॉर्म ई फाइलिंग पे। जैसे आप न्यू फॉर्म ई फाइलिंग क्लिक करते हैं तो आपका आएगा फॉर्म TMA। ये होता है एप्लीकेशन के लिए, और आपको इसको करना है क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नया पेज ओपन होने के बाद इसके अंदर पूछता है सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट। आप एप्लीकेंट की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको यहाँ लिखना है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप को कर सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज को कर सकते हैं, या अदर्स जिसके अंदर आपके थे LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर बॉडी इनकॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल को। तो जैसे ही हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये नया पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपका लॉगिन वॉगिन हो। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं ये आपसे अलग अलग ऑप्शन दे देता है कि इंडिविजुअल में आप किस चीज़ के अंदर आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। जैसे कि ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कन्वेंशन एप्लीकेशन है, मल्टी क्लास कन्वेंशन एप्लीकेशन है, मल्टी क्लास। मल्टी क्लास का मतलब है कि आप एक साथ में एक से ज़्यादा क्लासेस में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप मल्टी क्लास चूज़ करते हैं तो आपकी फ़ीस भी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस के साथ जुड़ जाती है। सपोज आप 5 क्लासों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट की फीस एक्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाती है, मतलब 5 टाइम्स आपको अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद सीरीज मार्क है, कलेक्टिव मार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स हैं। सो आप इसके अंदर अपनी ट्रेडमार्क देंगे। ट्रेडमार्क के अंदर हम क्लास चूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे क्लास करते हैं 8, और इसको करेंगे हम सबमिट, या फिर हम यहाँ पे क्लास की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। सो क्लास की डिटेल चेक करते ही जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे को ये दिखा देगा, नया वेबसाइट खोलेगा जिसके अंदर अब सब कुछ आता है कि आपकी कौन सी क्लास है, उसके में क्या क्या डिस्क्रिप्शन आता है। जिसमें हम ट्रेड डिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान दिया था तो यहाँ पे आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे सर्च टर्म है या नाइस क्लास, इसके अंदर आप जाके क्लास नंबर 8 डालेंगे। 8 जैसे ही डालेंगे उसके अंदर का सारा रिकॉर्ड खुल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल में ये मिल्क कह रहा है, तो हम मिल्क लिख के एंटर मार देंगे। जैसे हम सर्च करेंगे फिर मिल्क की क्लास हमारे को बता देगा और उसके अंदर क्या क्या ट्रेड डिस्क्रिप्शन के तौर पे आता है। जैसे कि आपका जो मिल्क है, देखिए ये क्लासिफिकेशन वाकई इसका डिस्क्लेमर आ जाता है। उसका नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है क्लास 29 के अंदर मिल्क है जो कि रजिस्टर्ड है, हार्मोनाइज्ड है, ये सारी इनके स्टेटस दे रखा है। सो ये क्लास 1 है, क्लास 3 है। अब हम क्लास 8 का देख रहे थे, क्लास 8 का भी है नहीं, तो यहाँ क्लास 29 है, उसके अंदर मिल्क कवर होता है। तो हम यहाँ टर्म मिल्क के ऊपर चूज़ करेंगे। जैसे ही चूज़ करेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्लास 29 में क्या क्या है, डेप्थ। ये ग्लोबल लेवल पे दिखाता है। अभी हमारे को इस लेवल पे नहीं जाना है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, जिसमें ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्लास नंबर 8 है, और इसको कर देंगे हम सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आगे लेके चला जाएगा हमारे को। सो जैसे हम इस पेज पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक टेम्प्रेरी नंबर टिल पेमेंट जनरेट हो जाता है। क्लास आपकी 8 है, नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपका यहाँ आ गया। सो आप यहाँ देख सकते हैं आपका सीरियल नंबर आएगा, पार्टी का कोड आ जाता है जो हमने क्रिएट किया था अभी, प्रोप्राइटर का नेम आएगा, उसके बाद आपकी अपडेटेड डिटेल्स आ जाती हैं, कैटेगरी आपकी एस आ जाती है, मतलब कि स्मॉल कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, और आपकी नॉर्मल फीस लगेगी जो गवर्नमेंट की होती है, कंपनी वाली फीस नहीं लगेगी। अब आपको इसको एडिट करना है। इस स्टेप पे जाने से पहले हम नीचे का डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपका एड्रेस आ जाता है, ब्रांच का नेम आ जाता है, ये पेज है। उसके बाद हम नीचे जाके देखते हैं और इस पेज में क्या डिटेल दे रखी है। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेडमार्क, जिसमें आपका है था कैटेगरी ऑफ मार्क।
इसमें आप चूज़ कर सकते हैं वर्ड है, कलर है, डिवाइस है। डिवाइस का मतलब है इसमें आपका वर्ड एंड लोगो दोनों मिक्स होता है। शेप ऑफ गुड्स भी करा सकते हैं, जैसे कि कोका कोला की बॉटल होती है कांच वाली। साउंड मार्क करवा सकते हैं, वो जो एक शेर वाली वीडियो आपने बचपन में कार्टून में देखी होगी, वो साउंड मार्क में कवर होती है। 3 डायमेंशंस होते हैं, 3D मार्क। तो हमने यहाँ पे वर्ड चूज़ कर रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी। अगर हम इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो हमारे को उसका ट्रांसलेशन देना पड़ता है। उसके बाद कंडीशंस और लिमिटेशंस है। इस चीज़ को आप ब्लैंक ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको प्रपोज टू बी यूज़ लेके चलते हैं। तो प्रपोज टू बी यूज़ के अंदर कंडीशंस ना ही लगाई जाएँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब आएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या-क्या आपने डालना है। तो उसके अंदर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्लास 8 के अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देख के लिखनी है। तो यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करेंगे, एडिट एज़ पर क्लास क्लासिफिकेशन आएगा। देखिए, जैसे आप इसको लेके जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आइटम्स पूछेगा कि आप क्या-क्या लिखना चाहते हैं। सो आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि हम क्या कहते हैं, पेपर प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। नहीं, ये चीज़ें गलत है। ना ही हमें ये लिखना है, ऑल अदर आइटम्स कवर्ड इन क्लास 8। आप अगर ये लाइन लिख देते हैं और साथ में अपना पेपर या प्रोडक्ट जो भी लिखते हैं, सो आपके ऑब्जेक्शन आने के चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइन लिखने का मतलब क्या है कि आप डोमिनेंस प्रूव करना चाहते हैं, मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करने के बाद यहाँ पे आपको इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा स्टेटमेंट बेस्ट टू यूज़। प्रपोज टू बी यूज है, अगर आप अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर नहीं रहे। और द मार्क इज़ यूज्ड मतलब अगर आप पहले से यूज़ करता आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे अपना सिंस डालना पड़ेगा, कौन से साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर अगर आपने सपोज़ यहाँ पे इनपुट कर दिया कि आप 2005 से काम कर रहे हैं या 2002 से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा प्रूफ है, कौन सा क्या है, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे नीचे अपना क्लाइंट का नाम लिख देंगे, प्रोप्राइटर करके। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि हमें ऊपर एक हमने चीज़ ब्लैंक छोड़ दी थी, जिसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सो हमने यहाँ के ऊपर एक चीज़ ब्लैंक छोड़ी थी, जिसके अंदर था एप्लीकेंट की डिटेल। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेव्ड होती है ना, जब आप कोड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे होता है, बट इसको आपको एडिट करना होता है, वरना इस फॉर्म के अंदर एरर आ जाता है। तो हम आएँगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे खुल जाएगा। सो अभी हमें यहाँ पे आके अपने क्लाइंट का नाम डालना है या अपना एप्लीकेंट का नाम डालना है। उसके बाद उनका एड्रेस को मेंशन करना है, वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसको मेंशन करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी क्या है वो डालना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा फॉल करता है आपको वो डालना है, आपको फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लीगल स्टेटस में आपको इंडिविजुअल डालना होता है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल लिखेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको, सो जैसे ही हमने उस पे अपडेट पे क्लिक किया था, तो वो हमारे को वापस से उसी पेज पे ले आएगा। अब यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स हमने फ़ीड कर रखी हैं। सो इसके बाद अब हमने क्या करना है, नीचे जाना है। जैसे हम नीचे जाएँगे तो यहाँ पे आएगा सेव एंड रिज़्यूम का, सेव एंड एग्ज़िट का। तो अब हम यहाँ पे सेव एंड एग्ज़िट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड एग्ज़िट पे क्लिक कर देते हैं, तो इसके अंदर हमारे को कुछ जो एरर्स आते हैं, उस चीज़ के बारे में डिटेल आ जाती है। तो ये एरर करने के बाद अब आपको इस एरर को रेक्टिफ़ाई करना है। इसके अंदर डेट का एरर है, तो उसको हम रेक्टिफ़ाई कर देते हैं। रेक्टिफ़ाई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट वाला पेज कैसे आता है। सो जब आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, उसके बाद आपको आना है फॉर्म हिस्ट्री के ऊपर। फॉर्म हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिस्कार्डेड फॉर्म या फाइलिंग हिस्ट्री आती है। उसके अंदर अभी हमारा डिस्कार्डेड फॉर्म हमने क्योंकि इसको सेव नहीं करा था, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। सो अब आएंगे अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आएगा ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस। जैसे आप ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस पे जाएंगे, तो जो आपकी इनकम्प्लीटेड डिटेल्स होती हैं उसको आपने ठीक करना होता है, तो आप एडिट करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर, तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्या आता है, इस तरीके से आपका यूज़र कोड आईडी बन के आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पुरानी डिटेल्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे उसके बाद आपके पास मेक पेमेंट का आता है। अब इसके अंदर मेन दिक्कत क्या आती है कि कभी कभार हमें फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें ये फॉर्म भरना पड़ता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, क्योंकि वहाँ पे लगती है डीएससी अटैच करने के लिए। बट इंटरनेट एक्सप्लोरर सिर्फ फॉर्म को फिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। बट आपने जब पेमेंट करनी है तो आपको क्रोम यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ वेबसाइट पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रखा है कि आपको जो नॉर्मली पेमेंट है वो क्रोम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करनी है। नीचे आप देखेंगे ना, ये देखिए नीचे डिस्क्लेमर दे रखा है, ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन भारत कोश पेमेंट गेटवे यूजर्स आर एडवाइज टू यूज क्रोम वेब ब्राउजर while making the payments on the payment gateway.
सो आपको फॉर्म भरने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना है एंड जब फॉर्म की पेमेंट करनी है तो आपको क्रोम यूज़ करना है। एंड जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पे आते हैं तो ये वीडियो अब हम यहीं पे रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पेमेंट कैसे होती है, उसका एरर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो दी गई ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है जिसके आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं।